दोस्तों, आपको आकाश इलेक्ट्रिशियन ITI चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं आकाश आज आपको पूरा बोर्ड वायरिंग MCB के साथ 16 एम्पियर MCB के साथ आपको बोर्ड कनेक्शन करना बिल्कुल अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा अच्छे ढंग से लास्ट तक देखें, जिससे आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए ये तार हमारा पोल पर से आ रहा है, लाइन वो है, यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले किसी यहाँ पे MCB में यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है ना, लाइन लिखा हुआ है, और इसमें हम एक कनेक्शन दे देते हैं। MCB के एक तार में यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं फेस सप्लाई। चलिए देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे MCB के लाइन वाला पॉइंट में मैंने फेस सप्लाई दे दिया। अब यहाँ से मैं न्यूट्रल दूसरे MCB में यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। चलिए इसमें अटैच करते हैं दोस्तों। तो इधर से MCB के इनपुट में लाइन वाले पॉइंट में मैंने इधर फेस सप्लाई दिया, तो इधर आउटपुट भी हमें फेस सप्लाई देगा। इधर न्यूट्रल दिया तो इधर न्यूट्रल सप्लाई देगा आउटपुट में। चलिए इसमें फेस सप्लाई और इधर न्यूट्रल सप्लाई को हम ऐड करते हैं। दोस्तों, इनपुट में मैंने जोड़ दिया, आउटपुट भी इधर से मैंने फेस सप्लाई ले लिया और इधर से न्यूट्रल सप्लाई। देखिए MCB में यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, यहाँ पे MCB में लोड लिखा हुआ, इधर से हम घर का आउटपुट ले रहे हैं। चलिए अब यहीं से हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमारा MCB से फेस आया और ये न्यूट्रल आया। चलिए सबसे पहले ये हमारा इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में हम फेस और न्यूट्रल दे देते हैं। चलिए हम नीचे वाला में फेस सप्लाई दे देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से MCB से निकलकर इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में मैंने फेस सप्लाई दे दिया, मतलब नीचे वाले पॉइंट में दे दिया। अब यहाँ से इंडिकेटर से फेस सप्लाई हम ये स्विच जितने भी स्विच हैं उसके सारे निचले पॉइंट में हम यहाँ से फेस सप्लाई। अब अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे लोड लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमने फेस और न्यूट्रल लिया और यहाँ से फेस इंडिकेटर में गया। इंडिकेटर ये इसी इंडिकेटर बोलते हैं, और इंडिकेटर यहाँ से गया और यहाँ से जितने भी स्विच हैं उनके सारे पॉइंट में नीचे वाले पॉइंट में हम फेस सप्लाई दे देते हैं। देखिए दोस्तों, सारे में जहाँ जहाँ स्विच है उसके नीचे में न्यूट्रल मिला है, और इस न्यूट्रल को इंडिकेटर में जिस तरह फेस पहुँचाया उसी तरह मैं न्यूट्रल पहुँचाता हूँ। चलिए दोस्तों, इसमें पहुँचाता हूँ न्यूट्रल। दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल लिया और इंडिकेटर में गया, और इंडिकेटर के बाद जहाँ जहाँ सॉकेट में N लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ हम पूरा न्यूट्रल सप्लाई पहुँचा देते हैं। तो यहाँ से इंडिकेटर में ये सॉकेट के N वाला पॉइंट में देंगे, फिर ये सॉकेट के N वाला पॉइंट में देंगे, फिर ये सॉकेट के N वाला पॉइंट में देंगे। और बल्ब को जलाने के लिए हमें एक न्यूट्रल चाहिए होता है, तो बल्ब में भी हम एक न्यूट्रल दे देते हैं। चलिए दोस्तों, देते हैं। तो अब ध्यान से समझे, यहाँ से मैंने न्यूट्रल उठाया, इंडिकेटर में गया और यहाँ सॉकेट के N वाले पॉइंट में गया, फिर सॉकेट के N वाले पॉइंट में डाला, फिर यहाँ से सॉकेट N न्यूट्रल उठाया और N वाले पॉइंट में डाला। और यहीं से एक बल्ब चाहिए, ये बल्ब सीट होल्डर को चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो इसमें एगो ने अटैच कर दिया। उसी तरह मैं 2 गो और होल्डर लगाया हूँ स्विच के माध्यम से, तो उससे भी ये दोनों को भी न्यूट्रल चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने 2 न्यूट्रल ले लिया, ये दोनों वाले, और यहाँ से मैं न्यूट्रल इस सॉकेट से इस बल्ब को मैंने दे दिया। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। दोस्तों, अब हम जिस स्विच से जिस उपकरण को इक्विपमेंट को चलाना है उससे उसको कनेक्शन देंगे। दोस्तों, हमको इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना है, तो हमको सॉकेट के L वाले पॉइंट से इस स्विच के ये वाले पॉइंट में अटैच कर देंगे। चलिए दोस्तों, इसको इसमें जोड़ते हैं। दोस्तों, हमको इस स्विच से इस सॉकेट को चलाना था, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना है, तो यहाँ से हम यहाँ सप्लाई देंगे। चलिए देते हैं दोस्तों, अब इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना है, तो यहाँ से हम यहाँ सप्लाई देते हैं। दोस्तों, चलिए जोड़ते हैं इस तार के टुकड़े को। दोस्तों, अब इस सीट होल्डर को इस स्विच से चलाना है, तो यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। चलिए दोस्तों, जोड़ते हैं।
हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया। अब ये दोनों स्विच खाली हैं, तो इन दोनों होल्डर को मैंने न्यूट्रल दे दिया है। ये होल्डर को न्यूट्रल यहाँ से दे दिए, इस होल्डर को न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है। अब इस दोनों होल्डर को चाहिए फेस, तो हमको इस होल्डर को इस स्विच से चलाना है, तो यहाँ सप्लाई देंगे, और इस होल्डर को यहाँ से चलाना है, इस स्विच से सप्लाई चलाना है, तो इस स्विच से हम इसको सप्लाई देंगे। चलिए दोस्तों, ये दोनों को हम जोड़ते हैं। दोस्तों, इस तरह से पूरी तरह से बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको थ्योरी सिखाऊंगा बोर्ड पे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि क्या मैंने वायरिंग जो की है आपको बताई है वो सही है या गलत है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, आगे वीडियो में बने रहें। के ये ढक्कन को मैं इस पर लगा देता हूँ, बैठा देता हूँ अच्छे ढंग से। आप लोग के सामने मैंने वायरिंग की। अब मैं इसका प्रैक्टिकल लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये बोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ से सप्लाई देता हूँ। दोस्तों, मैं इस बोर्ड से तार निकला ना, अब मैं इस बोर्ड से यहाँ पे सप्लाई मैंने दे दिया। अब मैं सप्लाई दे दिया, अब यहाँ पे MCB उठाऊंगा तो ये इंडिकेटर जलना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं उठाता हूँ, यहाँ से सप्लाई दे दिया। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जल चुका है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंडिकेटर जल चुका है। इसको ऑफ करूँगा तो ये बुझ गया। अब यहाँ ऑन करूँगा तो ये इंडिकेटर चल चुका है, मतलब यहाँ तक सही वायरिंग। अब दोस्तों, मैं चेक करता हूँ इसमें सप्लाई आ रही कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा जल रहा है, मतलब ये सॉकेट सही है। अब इस बल्ब को टेस्ट करते तो इसका कनेक्शन मैंने इस पे दिया था। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब पूरी तरह से कनेक्शन सही है। अब इसको हम इससे ऑपरेट करेंगे तो देखिए ये बल्ब भी हमारा जल रहा है। अब ये वाला से देखते हैं इससे कि ये सही है कि नहीं। तो इस स्विच से हम इसको ऑपरेट किए, देखिए ये भी जल रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से बोर्ड का वायरिंग क्लियर हो गया। अब मैं इस प्लग को खोलता हूँ और देखता हूँ कि इस स्विच से सॉकेट से चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ये वर्क कर रहा है, इस सॉकेट से ये भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब समझेंगे दोस्तों कि पूरी तरह से हमारा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ये MCB ऑफ करते हैं तो लाइन इंडिकेटर कट जाता है, मतलब लाइन कट जाता है, पावर सप्लाई कट जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पूरी तरह से बोर्ड वायरिंग करना मैंने बोर्ड पर बोर्ड वायरिंग करना सिखा दिया। अब मैं थ्योरी के माध्यम से आपको समझाता हूं कि किस तरह से। पहले दोस्तों देखिए, ये इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर है, ये पूरा लंबा वाला दिख रहा है ना, ये MCB 16 एम्पियर का यहाँ बना दिया डायग्राम। ये सॉकेट है तो ये सॉकेट है, ये स्विच है तो ये स्विच है, ये सीट होल्डर है तो ये होल्डर है, ये स्विच है तो ये स्विच है, और ये सॉकेट है तो ये सॉकेट है। आपका समझ में आ गया। अब नीचे देखते हैं, ये चारों स्विच है तो ये चारों स्विच यहाँ बना दिए हम। ये सॉकेट है तो ये भी सॉकेट है। फेस सप्लाई देते हैं। मान लीजिए कि एक पोल पर का तार है, और सबसे पहले ये पोल पर का तार है, और यहाँ से सबसे पहले जो है MCB के इन लाइन वाला जिधर लाइन लिखा हुआ था ना, उधर मैंने फेस सप्लाई को जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, इधर से इन किया, उधर फिर यहाँ से मैं आउट करता हूँ, फेस आउट होगा, और ये सीधा जाएगा इंडिकेटर के ऊपर या नीचे वाले पॉइंट पर। मैंने इंडिकेटर में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अभी सिर्फ मैं फेस सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ से फेस सप्लाई आया, तो अब जितना भी स्विच दिख रहे हैं ना, ये जितना भी स्विच दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक स्विच दिख रहा है तो इसके नीचे वाले पॉइंट में एक फेस सप्लाई दे दिया। यहाँ स्विच दिख रहा है तो यहाँ पे एक फेस सप्लाई दे दिया। यहाँ पे ये चारों में भी स्विच है ना, तो ये चारों में सीरीज कर देंगे। तार छील करके मैंने डाला था ना, अब यहाँ से फेस उठा करके फिर इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो ये पूरे में फेस सप्लाई चला जाएगा। दोस्तों, ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप दोस्तों, यहाँ से मैं न्यूट्रल लेता हूँ। मान लीजिए ये पोल पर का न्यूट्रल है, ठीक है, तो यहाँ से मैं MCB के लाइन वाला पॉइंट में, लाइन जिधर लिखा हुआ था उधर एंड दूसरा MCB में न्यूट्रल डाल दिया। अब इधर से न्यूट्रल डाला तो आउटपुट भी मेरा न्यूट्रल आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद सीधा मैं चला जाऊँगा, और इंडिकेटर में फेस डाला था तो यहाँ पे मैंने एक जगह न्यूट्रल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से उठाऊँगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सॉकेट जहाँ जहाँ एन लिखा हुआ वहाँ पे हम सॉकेट के एक वाले पॉइंट पे एन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल डाल दिया। यहीं से उठाऊंगा और यहाँ से न्यूट्रल इसमें डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ से उठाऊंगा तो
एक न्यूट्रल जो है वह इस होल्डर में जोड़ दूंगा, होल्डर में जोड़ दूंगा, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए। तो यहाँ से मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ से उठाऊंगा तो सीधा एक सॉकेट के यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ दिया, जहाँ जहाँ चाहिए तो वहाँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी 2 गो बल्ब था, ठीक है, यहाँ पे मैंने खोल दिया अभी, तो यहाँ पे भी 2 गो बल्ब था। तो यहाँ से भी ये दोनों को मैंने न्यूट्रल अटैच कर दिया और यहीं से मैं इसको यहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने हर जगह न्यूट्रल सप्लाई पहुंचा दिया। बचता है वायरिंग का दोस्तों, कि जिस उपकरण को या जिस इक्विपमेंट को जिस स्विच से ऑपरेट करना चलाना है वहां हम कनेक्शन देंगे। देखिए दोस्तों, ये सॉकेट को हमको इस स्विच से चलाना है था, तो यहाँ से हम इसमें अटैच कर दिए, तो ये काम करना शुरू कर देगा। दूसरा दोस्तों, इस स्विच से हम इस होल्डर को चलाना था, तो इसमें फेस सप्लाई दे दिए। अब इस यहाँ से एक ये बल्ब को चलाना था, तो इसमें जोड़ दिए, और इस स्विच से इस बल्ब को चलाना था तो यहाँ पे जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना था तो यहाँ पे जोड़, इस स्विच से इस सॉकेट को चलाना था तो यहाँ पे जोड़ दिए। इस तरह से हमारा पूरा तरह से बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये हमारा बोर्ड है और इसका पूरा पार्ट्स इधर आपको दिख रहा है। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पे नॉलेज वीडियो और आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलना शुरू हो गए हैं। आप अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मोटिवेट रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें।